जी इसको देखने हैं रकीक है या गलीज है। रकीक और गलीज दो लफ्ज आ गए आपके पास। रिक्कत और गिलजत। उसके बाद आगे चले जी। ये वही आ गए कदूरत। कदूरत का मतलब है अज्जा का उसके अंदर मिल जाना। किसी चीज का किसी लिक्विड में दाखिल हो जाना वो कदूरत है। जो वो कफियत बनेगी वो कदूरत है। अज्जा का मिलना कदूरत। कदूरत यानी पेशाब के अंदर बारीक जर्रात आ गए हैं। पेंशन आ गई है। वो कहाँ से आई है? वो हमारी अखलात सलासा जो है बलगम खून सोदा से आई है। या कोई बॉडी के अंदर अपना कोई जख्म हो गया इन्फेक्शन हो गया उससे जरात आना शुरू हो गई यानी यूटीआई इन्फेक्शन जैसे हो जाता है। तो पेशाब के अंदर या मतलब सिलानो रहम होता है या मादामनी साथ आ रहा है। तो किसी भी चीज की मिलावट उसमें हो गई। पेशाब के अंदर मिलावट हो गई तो वो जो मिलावट है वो कदूरत है। ये मैंने पिक्चर्स आपको दिखाई थी। इसमें कदूरत में बिल्कुल साफ सुथरा है कम में। इसमें ये उससे थोड़ा आगे है। ये गिलजत में भी ये उससे ज्यादा गलीज है। कदूरत अल्लाह ये जो जर्रात नजर आते हैं वो कदूरत है। इनमें तो नहीं नजर आ रहे। उसके बाद है गिलजत जो उसका गाढ़ापन है। पतला या गाढ़ा। जो करूरे का कवाम होगा जैसे शरबत का कवाम होता है। शुरू में वो जब आप आग पे रखते हैं चीनी वगैरह डाल के तो वो पतला होता है। लेकिन जैसे जैसे उसको हरारत मिलती है रतूबतें खत्म होती हैं भाप बन के तो पीछे वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो वो गलीज हो जाएगा उसका कवाम। तो एक खास जब शरबत के कवाम पे जाता है तो फिर आप उसको उतार देते हैं। तो कवाम मीन उसका गाढ़ापन। तो कूड़े का गाढ़ा होना डेफिनेटली इसमें जितना गाढ़ा होगा इसका मतलब उसके अंदर मिलावट है। बलगम की सफरा की या जिगर और गुर्दे खराब है वो फिल्टर ही प्रॉपर नहीं कर रहे। छन्नी खराब होगी तो जरात फिर आटे में भी साथ आ जाएगी। जिगर पूरी तरह खुराक को पका नहीं रहा और गुर्दे उसको अच्छी तरह साफ नहीं कर रहे। इस वजह से भी गिलजत आए। अच्छा जी। अब देखें जी ये जो बड़ी अहम बात थी कि कदूरत क्या है गिलजत क्या है रसूब क्या है। रसूब तो जो चीज उसमें डाली वो रसूब हो गई। जो चीज मिक्स हुई वो पीप मिक्स होगी तो पीप जो है वो एक बंदा
रात को सोया, उसको इस्लाम हो गया, उसके यूटीआई में कुछ ज़रात बाकी थे, पेशाब में आ गया, तो वो रसूब हो गया। यानी जो चीज मिक्स हुई है ना, वो रसूब है। अब उस रसूब ने जो कैफियत पैदा की है, जो गाढ़ापन पैदा किया है, वो कुदूरत है, गदलापन, जो गदला सा हुआ है, वो कुदूरत है। और उसके नतीजे में गदला होने के बाद जब वो डर्टी हो जाएगा, गदला हो जाएगा, धुंधला सा हो जाएगा, साफ शफाफ नहीं रहेगा, यानी साफ का उल्ट जो है ना, वो कुदूरत है। ये पानी है भाई, पानी की तरह बिल्कुल साफ शफाफ क्रूरा है, ये जेन्युइन क्रूरा है पेशेंट का, साफ शफाफ है। दैट मीन इसमें कुदूरत ना होने के बराबर है, बहुत कम है। पानी में, अब पानी को म्यार बनाए ना, पानी में बिल्कुल नहीं है, इसमें थोड़ी है, इसमें उससे ज्यादा है, इसमें उससे ज्यादा है, इसमें उससे ज्यादा है। जितना गदला होता जाएगा उतनी कुदूरत बढ़ती जाएगी। मसलन एक पानी का गिलास है, उसमें आपने एक चुटकी जो है वो मट्टी डाल दी, तो वो थोड़ा सा मुकद्दर हो गया। मुकद्दर में कुदरत वाला, कुदूरत वाला, गदला हो गया, मुकद्दर हो गया। आपने दो चुटकियां डाली तो ज्यादा मुकद्दर हो गया, तीन डाली तो ज्यादा हो गया, और हो गया, चार डाली तो और ज्यादा हो गया। जितना उसमें अंधेरा छाता जाएगा, जैसे रात को में जितना ज्यादा रात गहरी होती है, उतने वो मुकद्दर है। लेकिन जो बॉडी के अंदर थिकनेस आती है, जो बॉडी में मोटाई आती है, जो क्वाम उसका ज्यादा होता है, वो उसकी गिलजत है। जो चीज डली वो रसूब, फिर रसूब की किस्में आगे वो सारी पढ़ेंगे। उसने जो अफेक्ट किया, जो असर तंदुरुस्त। किया, कि उसका शक्ल बदल दी, जो शक्ल बदली है ना, वो कुदूरत है। और जो जिस्म बदला है, उसका वजूद बदला है, उसकी बॉडी बदली है, वो मोटी हुई है, गाढ़ी, थिक हुई है, वो गिलजत है। यानी ये जो है इसमें कुदूरत है, पहला क्रूरा जो है, लेकिन इसमें गिलजत नहीं है, या ना होने के बराबर है, बिल्कुल पानी की तरह, बिल्कुल पतला, कोई गाढ़ा नहीं है। रसूब तो है, गलीज नहीं। कुदूरत तो है, सॉरी रसूब का कुदूरत तो है, लेकिन गिलजत नहीं। कुदूरत और गिलजत में फर्क। यानी इससे पता ये हमें चला कि कदूरत जो है गिलजत के बगैर भी हो सकती है, लेकिन जहां गिलजत होगी ना, ये गिलजत है, इसमें कुदूरत भी है और गिलजत भी है। कुदूरत जो उसका रंग बदला है, गिलजत जो उसका जिस्म बदला है, उसमें थिकनेस आई है। ठीक हो गया जी, आगे चले। लिहाजा जो भी गलीज कूड़ा होगा, गिलजत वाला होगा, उसमें कदूरत तो है ही है। गिलजत कदूरत के बगैर नहीं हो सकती, लेकिन कदूरत के लिए हो सकती है। ये पहले वाला, कदूरत अकेली हो सकती है, गिलजत अकेली नहीं हो सकती। दूसरे लफ्जों में इसकी तरतीब ही आप जेहन में रख रहे हैं। रंग, क्वाम,
कदूरत, गिलजत। कदूरत होगी तो गिलजत आएगी, कदूरत नहीं होगी तो गिलजत कहां से आएगी? पहले कदूरत है ना, जेहन में याद रखने के लिए, गिलजत बाद में आ रही है। तो पहले कदूरत होगी तो गिलजत आएगी। इस तरतीब से भी आप जेहन में रख लें। साफ, शफाफ, विवर्ड, क्लियर, बिल्कुल चमकता दमकता साफ, उसका जो उल्टा है वो कदूरत है। और गाढ़ापन जो है वो गिलजत है। आगे फिर वही जो बात जो मैंने भी आपको बताई है कि कदूरत अकेली हो सकती है, गिलजत के बगैर हो सकती है, लेकिन गिलजत कदूरत के बगैर नहीं हो सकती। उसके बाद हमने कुछ टर्म्स जो है ना वो याद की थी। रसूद, रसूब, अभी हमने उसका पढ़ भी लिया। मुआद का तय नशीन होना, अमूमन पथरी में या गुर्दों की खराबी में रसूब जो है वो जिस्म से खारिज होता है। हत्ता कि जब वरम होता है ना, वो तहलील हो रहा होता है, तो फिर भी आता है। ये इस आगे जाके फिर इसके बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह हम करेंगे। ये रसूब की शक्ल भी देख लीजिए, ये नीचे बैठा हुआ रसूब है। रसूब से मुराद वो अज्जा हैं जो बर्तन के नीचे बैठ जाते हैं। ये रसूब वगैरह पूरा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये हमने कुछ इस्तेलाहात के साथ ये चीज करी। हमने गर्मी के कुएं, उनके नाम भी याद किए थे। जी, हरारत के क्रूरे जो हैं, जो हरारत को ज़ाहिर करते हैं, क्या नाम है उनके जी? थोड़ा सांस ले लिया तो दोबारा फिर रट्टे की तरफ आ जाते हैं। इब्नी अतरजी, अशकरी, नारंजी, नारी, जाफरानी। पीर जी तलफ़्फ़ुज़ भी जरा सही हो। तिब्बनी उतरज कहते हैं लीमू को, उतरज। उत्तरजी, अतरज, उतरज, तिब्बनी उतरजी, उतरजी, अशकरी, नारंजी, नारी, जाफरानी। जी, इब्नी इब्नी अशकरी, नारी, जाफरानी। जी, रट्टा लगा के, स्पीड लगा के, जब भी कोई कहे गुद्दी क्रूरा है, तो आपने उसको पूछना है ये गुद्दी क्रूरे का कौन सा दर्जा है। जी, तिब्बनी उतरजी, अशकरी, नारंजी, नारी, जाफरानी। जल्दी जल्दी 11 दफा। तिब्बनी उतरजी, अशकरी, नारंजी, नारी, जाफरानी। इब्नी उत्तरजी, इब्नी अशकरी, अतरजी, नारी, अशकरी, नारंजी, नारी, जाफरानी। ब्रेक नहीं पीर जी, ब्रेके नहीं। तिब्बनी उतरजी, अशकरी, नारंजी, इब्नी नारी, अतरजी, जाफरानी। एक इब्नी सांस अतरजी, में। अशकरी, नारंजी, नारी, जाफरानी। ابني ترجيح أشكال ابني وترجيح أشكال نرنجي ناري زعفراني तिब्बनी उतरजी, अशकरी, इब्नी नारंजी, नारी, जाफरानी। नारी, जाफरानी। तिब्बनी ابني अशकरी, नारंजी, नारी, जाफरानी। ابني وترجيح أشكال نرنجي ناري زعفراني जाफरानी। तिब्बनी से पीछे जो है वो माई है। माई से पीछे जलाली या फिर और ये है, लेकिन वो ब्रीक हम बाद में करेंगे। ये उसके बाद फिर ये समझ लें, दूसरी तरफ जाएंगे तो वो हरारत की कमी की तरफ, इधर आएंगे तो ये हरारत की ज्यादती की तरफ। तो जो अक्सरी क्रूरे हैं ये हरारत की कमी को इजहार करते हैं। इसमें फस्तगी, आसमान, ये तिपनी भी हरारत की कमी को इजहार करता है। बाज का उतरजी भी हरारत की कमी को इजहार कर देता है। उस वक्त फिर अशकरी नॉर्मल होता है। नरंजी, नारी, जाफरानी ये ज्यादा
शदीद होते हैं। इनमें ज्यादा मसला होता है। लेकिन अगर गर्मियों का मौसम हो तो फिर समझ लें अशकरी का भी किसी हद तक पहला दर्जा ठीक है। सर्दियां हो तो सर्द इलाका हो या सर्दियां हो, फिर उतरजी भी हरारत की ज्यादती को शो कर देगा। माहौल उसको भी आपने पेश नजर रखना है। मौसम कैसा है, उसके बाद ये हो गई याद जी। तिबनी उतरजी अशकरी नंजी नारी जाफरानी। आगे अखजरी क्लूरे की किस्में जी। फस्तगी, चलें जी। फस्तगी आसमानी नीलजी करासी जंगारी। फस्तकी आसमानी नीलजी करासी जंजारी। दोबारा थोड़ा सा फस्तकी फस्तकी आसमानी आसमानी नीरजी करासी कराची जंजारी। जंजारी। करासी जंगारी। फस्तकी करासी जंगारी में आसमानी हमारे बुजुर्गों की कराची किताबें आप जंजारी। पढ़ेंगे ना, आप शेख मूली सिन्हा को पढ़े, इमाम राजी को पढ़े, अल हबीब फी तिब, साबर रहमतुल्लाह अलैह की पढ़े। जंगारी और करासी पे बड़ी बहसें हैं। फस्तगी आसमानी नीलजी करासी जंगारी। फस्तकी फस्तकी आसमानी आसमानी नीलजी करासी जंजारी। कराची जंजारी। फस्तकी आसमानी नीलजी 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 करासी जंजारी। हाँ जी, फस्तकी हो आसमानी गया जी नीलजी याद। कराची जंजारी। फस्तकी आसमानी नीलजी करासी जंजारी। फस्तकी आसमानी नीलजी करासी जंजारी। इसके साथ ही मैंने अगली बात आपको ये बताई थी, जितनी सर्दी जिस्म में बढ़ती जाएगी नब्ज कसीर होगी। नीचे नहीं, सर्दी बढ़ेगी, सर्दी बढ़ने से कुव्वत भी टूटती है, कुव्वत भी टूटती है, ये ठीक है। लेकिन नब्ज छोटी होना सर्दी की लामत, नब्ज का नीचे बैठना कमजोरी की लामत, कुव्वत टूटने की लामत। जितनी नब्ज मुनखफस होगी इसका मतलब कुव्वत टूट गई, कमजोरी आ गई। मरीज जो है वो कमजोर हो गया, अब उसके दिल को ताकत देने की जरूरत है, उजलातियत लाने की जरूरत है। सर ये जरा दोबारा बताइएगा नब्ज के बारे में, समझ नहीं लगी। नब्ज छोटी होगी, हरारत की जितनी कमी होगी जिस्म में, तो कुरूले का रंग फस्तगी आसमानी नीलजी करासी या तिबनी या उसके आगे जलाली अगले दर्जे आगे चले गए, उससे वो घूम के फिर फस्तगी आसमानी नीलजी करासी में आ गया। ये सारे हरारत की कमी के, तो नब्ज छोटी, और जितनी कुव्वत कम हो जाएगी नब्ज नीचे बैठ जाएगी, मुनखफस हो जाएगी, कुव्वत टूटी हुई है उसकी, दिल कल्ब और ज़रात ज़ौफ में चले गए। और साबर रहमतुल्लाह का ये कायदा कुलिया असूल है, जब मरीज की जान को खतरा हो तो आपने तहरीक नहीं देखनी, उसके दिल को ताकत देनी। और ये भी आपको 1 लाख रुपए का नुस्खा बताने लगा हूं, ये नोट कर लें, बहुत बड़ा राज बताने लगा हूं। ये जितनी हमारी उजलाती दवाई हैं, ये हमारे तिब के नेचुरल कुदरती स्टीरॉइड है। एलोपैथी में जिस तरह स्टीरॉइड है, हमारे ये स्टीरॉइड हैं, वो केमिकल हैं, उनके नुकसान है, ये नेचुरल है। एक मरीज गिरा हुआ हो, वो टूटी हुई हो और लेटा हुआ हो, आप क्लिनिक पे ले आए, चारपाई पे डाल के ले आए,
3 शदीद उसकी जुबान पे रखना शुरू कर दें, मरीज उठ के बैठ जाएगा। और रखते जाएं, ये नहीं कि एक दफा रख के भूल जाएं। उसको कहें पूड़ी एक बना के दें, उसको कहें जुबान पे रखते जाओ, खत्म हो जाएगी। और ज्यादा मसला तो एक पूड़ी खिला दें, पानी के साथ भी ना खिलाएं, वैसे खिला दें चाय के साथ, तेज पत्ती के साथ। साथ एक पूड़ी वैसे दे दें, ये जुबान के नीचे रखते जाओ, उठ के बैठ जाएगा, थोड़ी 5-7 मिनट में बैठ जाएगा। उतनी देर में उनका इंजेक्शन नहीं काम करता जितनी देर में आपकी करेगी। क्यों? ये उसने उसका इलाज तो नहीं कर दिया ना, वक्ती तौर पर उसको बूस्ट अप कर दिया, उसके दिल को ताकत दी, खड़ा कर दिया, जो उन्होंने इंजेक्शन लगा के करना था। और जितनी हमारी दवाइयां बुद्धि हैं, हरारत वाली हैं, ये हमारी एंटीबायोटिक्स हैं, जरासीम कुश हैं। और जो असाबी हैं वो हमारे ये पेन किलर्स हैं। ये अगर हमें इस पे काबिलियत हो, अद्वियात पे भी उनका, उनकी तजवीज़ पे भी, तो अल्लाह के फजल से हम भी इमरजेंसी को डील कर सकते हैं और करते हैं। ये ठीक हो गया जी। लेकिन अगर इमरजेंसी बड़ी है, वो पहले मैंने आपको बात बताया, तो कभी एजिटेशन फील ना करें कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हम डॉक्टर के पास भेजें। क्यों भाई? वो तो भी वो इलाज मुआवजा नहीं करते, जराहत में वो हमसे आगे हैं, इमरजेंसी डील करने में फौरन इंजेक्शन लगा खड़े। हमारे पास ही बड़ी बड़ी अच्छी चीजें, बहुत आला चीजें। ये आपकी मेहंदी, यकीन करें, कट लगा हुआ हो ना अच्छा खासा, इसमें 3-4 शायद तो स्टिचिंग करें, आप लगा दें, उसी वक्त ब्लीडिंग खत्म हो जाए। इससे तेज इमरजेंसी और क्या हो सकती है? ब्लड प्रेशर लो हो किसी बंदे का, यही आप सुरख देना शुरू कर दें। कुव्वत टूटी हुई हो बहुत ज्यादा, सुरख और तरकटा मिक्स करके दें, उसी वक्त मरीज खड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास भी क्या? सुरख रिपीट और कीजिएगा सर। तरकटा जी। वो क्या? चले वो मैं आपको बता दूंगा, ये हमारी बड़ी मरूफ दवाई है। सही तरकटा कब देना चाहिए? तरकटा जो है ना, ये गुद्दी साबी है ना, ये जी मरीज को जी, कब देना फौरन चाहिए? बूस्ट देता है ये भी। लेकिन ये बहुत ज्यादा देंगे तो कुव्वत तोड़ेगा। गुद्दी साबी जितनी होती है ये कुव्वत तोड़ती हैं ऑन द लॉन्ग रन। तरकटा तरकटा आपने कहा कब देना चाहिए? जब मरीज की कुव्वत टूटी हो, फौरी बूस्ट देना हो तो सुरख में मिक्स कर दें। सुरख जो है ये खुश्की पैदा करेगा ना, ज्यादा देंगे तो मुंह उस्ताद जी, खुश्क हो जाएगा ये उसका। जो ब्लड प्रेशर नीचे नीचे वाला ब्लड प्रेशर जब लो हो जाती है ना, नीचे वाला ब्लड प्रेशर, हाँ जी। इसमें भी कमाल की दवाई है। जिन लोगों की नीचे वाला ब्लड प्रेशर लो हो जाती है, हाँ हाँ उसमें मैं खुद दे देता हूँ, बहुत कमाल की दवाई। ये अस्पताल में हमारे एक चचा जी एडमिट था, उसका ब्लड प्रेशर नीचे वाला ऊपर नहीं हो रहा था। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के अंदर लो वाला ब्लड प्रेशर हाई हो गया। एक हफ्ता डॉक्टरों ने जो है ना उसका नीचे वाला ब्लड प्रेशर हाई नहीं ये करवाया। फौरी एक जो है ना हफ्ता बूस्ट मुसलसल देती पड़ा। है, तरकट्टा फौरी तौर पे बूस्ट देती है। लेकिन ये गुद्दी साबी है, जी उस्ताद जी, बिल्कुल तो उस भाई वजह आपने से क्या, जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो तरकट्टा से ऊपर जाएगा? नीचे वाला बिल्कुल ब्लड बिल्कुल प्रेशर जो बिल्कुल। होता है। जी, नीचे शुक्रिया वाला भैया। ब्लड प्रेशर जब जी जी। लो हो ना, नीचे वाला ब्लड प्रेशर डॉक्टर हफ्तों हफ्तों के ड्रिप लगाते हैं, ऊपर नहीं होता है। तरकट्टा से 1-2 दिन के अंदर अंदर अपनी जगह पे आ जाते हैं। बड़ा बेहतरीन है ये। नीचे वाले ब्लड प्रेशर को जब लो हो फिर ये दे सकते हैं आप। हमारा तो अपना तजुर्बा इसमें ये है। मेरे दवाखाने पे वो मरीज जो लो प्रेशर ब्लड प्रेशर के हों, कुव्वत टूटी हो, लेटे हुए हों, उनसे बैठा ना जाता हो, जी ये तरकटा उसकी जुबान पे रखें, बैठ जाएगा उसी वक्त। जी। तो जो मजदूर काम ना करता हो, उसको खिलाएं, वो काम करता रहेगा। सुरख भी खिला दें, ये भी खिला दें, एक्टिव हो और जाएगा। उस्ताद जी हमारे तजुर्बे में फिर ये भी है कि हरारत वाला मरीज गुद्दी गुजलाती में जब लेफ्ट साइड में जहां भी दर्द हो ना, लेफ्ट साइड में
उसमें भी उस्ताद जी तरकट्टा बहुत अच्छा काम करता है। वो तेसाबी है ना जी, हाँ फौरी वो करता है। जी बिल्कुल हाँ, लेकिन ये बिल्कुल ये उस्ताद जी भूख बड़ी लगाता है, भूख बहुत ज्यादा लगाता है। और ये वो भी है उस्ताद जी, इंतशार भी बड़ा जबरदस्त लेकर आते हैं इंतशार। हाँ लेकिन वो जब गुद्दी मतलब अपने उजलाती मजाज देख के देना है ना जी, मजाज जी देख उस्ताद, जब गुद्दी उजलाती में ना, जी। तो जब मरीज अगर गुद्दी मरीज की उजलाती है। नब्ज थोड़ी है, छोटी है, तो हरारत जितनी कम होगी नब्ज छोटी होगी, और जितनी कुव्वत टूटेगी मरीज की नब्ज नीचे बैठ जाएगी, नीचे बैठ गई उसमें कुव्वत टूट गई। अब आपने उसके दिल को ही ताकत देनी, उसके दिल को और ताकत। मरीज मरीज की अच्छा नब्ज सर, ये जो नीचे कुवत, बैठी है, लेकिन वो स्लो नहीं है, तेज है, तेरी नब्ज तो। लो नहीं, तेज नब्ज है। लो यानी कि एक तो चलती ना, स्लो सुस्त चलती है, उसमें ताकत कम होती है। नीचे एक बैठ गई, हाँ। साबी नब्ज में नीचे बैठी है, लेकिन जोर जोर से धड़क रही है, फुल नीचे बैठी है साबी में, ये तो तब। एक तो नहीं उसको भाईजान, ऐसा नहीं हो सकता है जो आप कह रहे हो उस्ताद देखें। जी। मैं आप इसको आप एक जवाब देता हूँ, जिंदगी का नहीं हो सकता है। तजर्बा बताता हूँ आपको, आप देखें। एक बंदा दौड़ लगाए बहुत ज्यादा तो क्या होता है, उसकी हार्ट बीट तेज होती है कम होती है? तेज हो जाती तेज तेज है। होती होती है, है। ये तजर्बा है ना, तवातुर में आ जाती है। हर इंसान का तजर्बा है ना। क्यों तेज हुई? ऑक्सीजन के लिए, दौड़ लगाने ऑक्सीजन से की क्या कमी। होता है, हरारत बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है उस्ताद जी दौड़ से। बढ़ती। बॉडी में वक्ती तौर पे हरारत बढ़ती है, हरकत से हरारत पैदा होती है। तो वक्ती तौर पर उसकी हरारत बढ़ी ना, इसका मतलब हरारत बढ़ने से इख्तिलाजुल कल्ब होता है, हार्ट बीट तेज होती है। फिर क्या होता है, उसी वक्त ज्यादा दौड़ लगा थक जाता है, वो गिर जाता है। क्या हुआ, अब उसके उजलात में तहलील आ गई, जोफ आ गया। गुद्दी तहरीक में उजला, यही साहब ने रहमतुल्लाह फरमाया, गुद्दी तहरीक में उजलात में तहलील आ जाती है, जोफ आ जाता है। अगर जोफ ज्यादा आ गया, उसकी जान को खतरा है, नहीं उठ रहा, अगर आपने फौरी उसको उठाना है तो उजलाती दे दें, उसी वक्त उठिएगा। इलाज उसका आगे गुद्दी साबी में जो क्या होना है, लेकिन इमरजेंसी है, आपने उसको उठाना है, जैसे एलोपैथी वाले करते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? उसी वक्त उठिएगा। तो इस वाले से मरीज की जब कुव्वत टूट रही हो तो उसके कुव्वत का आपने ख्याल रखना है। उस कुव्वत का ख्याल रखने का मतलब यही है कि आपने उस वक्त उसको उजलाती चीजें देनी। मैंने देखा था शुरू में तो हमें इसकी समझ नहीं आती थी, उस्तादों के पास ये बिल्कुल समझ नहीं आती थी। मरीज गुद्दी है और उसको भी गोश्त दे रहे हैं, हम सर पकड़ के बैठ जाते थे। अब पता चला जब उसकी कुव्वत टूटती थी, उसकी कुव्वत की बहाली के लिए देते थे। होता ये है, हमारे यहाँ कल्चर है, जिस बंदे को पता चल जाए ना कि मुझे यरकान है, वो हमारे एक दोस्त कहा करते थे, वो मंजी बेलने ते डाल लेंदा, वो अपनी मंजी बेलने को डाल लेंदा, यानी वो ठंडी चीजें की इंतहा कर देता है। रो पी, जो लस्सी पी, जो मर्जी, उससे उसको कुव्वत उसकी टूटती है, कमजोरी आती है। उसको वक्ती तौर पे बहाल करने के लिए फिर उसके मरीज की मौजूदा कैफियत को आपने देखना, अलामत को नहीं देखना। अलामत को देख के इलाज, ये एलोपैथी का तरीका है। आपने मरीज जो आपके पास आया है उसका इलाज करना है, उसकी कुव्वत का देखना है, उसकी नब्ज देखनी है, क्रूरा जुबान देख के जो उसकी मौजूदा कैफियत है ना, उसके मुताबिक दवाई देनी है। तो उस्ताद जी आर्जी तौर पर होगा ना ये 3 नंबर, और वो अगर हम आर्जी तौर कहेंगे आर्जी पे तौर देखिए, इमरजेंसी आप कहते हैं हमारे देसी में ये नहीं है, इमरजेंसी नहीं है हमें पता नहीं है। इमरजेंसी जितनी हमारे पास है हमें उसका पता ही नहीं, तो वो फौरी तौर पे वो ठीक हो जाएगा। देखिए एक मरीज आपके पास आया, ये चीजें हमारे आज के सब्जेक्ट के मुतलका नहीं है, लेकिन हमारी बुनियादी जरूरतें हैं, हर तबीब की बुनियादी जरूरत है। अगर मरीज बीमार हुआ है ना,
डॉक्टर के पास सारी जिंदगी दवाई खाता रहेगा, ये हमारा कल्चर है। लेकिन हकीम के पास, तबीब के पास एक दफा आया, थोड़ा आराम नहीं आएगा, दूसरी दफा कहना हकीम साहब को दवाई ली से आराम नहीं आया। हमसे वो तवक्को करते हैं कि एक पुड़ी दें कि हम ठीक हो जाए, और डॉक्टरों से सारी जिंदगी दवाई खाते रहते हैं। इसलिए आपने जो नए मरीज हैं, जो आपके रेगुलर मरीज नहीं है, फर्स्ट टाइम आए हैं, उनकी जब आप कुव्वत का लिहाज रखेंगे ना, तो वो वक्ती तौर पे उसको रिलीफ मिलेगा, तो फिर वो आपसे इलाज भी करवाएगा। सर एक सवाल जहन में आया सर। जी जी, यही था ना। सर दो तरह के मरीज होते हैं, दो हाँ तरह के मरीज होते हैं सर कुवत टूटी में। एक कुवत टूटी होती है जिसका ब्लड लो होता है सर, उसको तो हम दे देंगे S3 तीन शदीद दे देंगे। और सर एक मरीज मैंने जुमे वाले दिन देखा, वो भी उसकी कुवत टूटी हुई थी, 4 पे लेटा, कोई होश नहीं कुछ नहीं। तो मैंने नब्ज चेक की तो गुदी, तो सर उसका ब्लड हाई था, तो सर उसको क्या देना था फिर? ब्लड आई में ना देखें, ये आप ये जिस तरह एलोपैथी वाले सारे रखे होती है ना चीजें, आप भी रखें, आप भी वो सारी चीजें रखें। ब्लड आई है तो फौरी तौर पे एक मरीज की साइकी है, ये एक अलग फिर आज की बात, ऑलमोस्ट हमने रिवाइज भी कर लिया है। चले, मरीज की एक साइकी है हमारे यहाँ, वो साइकी क्या है, ये क्लिनिकल तजर्बे हैं, किताबें अपनी जगह, सब कुछ क्लिनिकल तजर्बा मैं आपको बता रहा हूं। मरीज गो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ गोश्त अंडे के पास जाता ही नहीं। हमारे पास मरीज आते हैं, वो टूटी हुई होती है, पेशाब गाढ़ा होता है, असाबी होते हैं प्योर, ब्लड प्रेशर फिर बढ़ा होता है। जब उनको हम उजलाती चीजें देते हैं तो कहते हैं ना तो ऐसी मर जाना। हकीम साहब में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, गोश्त क्या दिया, खा लो जी, अंडे कहा खा लो जी। तो मरीज की एक साइकी है, मरीज की साइकी को भी आपने पेशे नजर रखना है। आपकी जो छोटी चंदन वाली दवाई है, असरॉल, और ये असरोल, धनिया। धनिया और गुलसुरख को छोटी इलायची वगैरह डाल के ये नुस्खा बना होता है, ये आपके मतलब में होना तो चाहिए। हमें तो हमें कासनी से तो हमें कासनी भी काम करता है। मैं ये असाबी चीजें ही है ना उसमें, मेन उसमें असरॉल ही है, मेन जो जी जी। चीज है वो असरॉल ही है। उस्ताद जी, ये जो असरॉल, साथी पूरे उस्ताद जी, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है मरीज की साइकी के लिए, उसको एक थोड़ी उस्ताद सी जी, चुटकी बना के दे दें, उसको वही रखो रखो, उसके मिजाज के मुताबिक उसको इलाज करें, तबीयत के मुताबिक नहीं जो ब्लड उसका प्रेशर, मर्ज है। इस साथी ने ब्लड प्रेशर की तफसील नहीं दिया, ब्लड प्रेशर कौन सा हुआ बड़ा हुआ है, जी, ऊपर वाला या नीचे वाला या गुदी दोनों? गुदी। नहीं तब मेरे भाईजान, पास कोई गुद्दी आला गुद्दी नहीं था, मैंने उसकी नब्ज पे देखा था, तब वो हमारे घर में था, आला तो नहीं था मेरे हाँ, पास। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ जब है। कैसे मैंने पता नब्ज चल देखी जाता है? तो नब्ज आप ना गुदी थी मरीज उनकी। तो भाई सर उसको साहब, मैं फिर आपको, दूध में ना, उसको दूध में चीनी डाल के दी ना, तो काफी फर्क पड़ा था। भाईजान मुझे ये बताइए, आप ना जब आपके पास मरीज आए ना, ब्लड प्रेशर दो तरह का, सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक, तो आप उनसे पूछ ले यार, आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बढ़ा है, नीचे वाला, या दोनों? सर वो ना अगर हमारे घर उसका, मेहमान आए थे। हाँ, जी, बात सुन महफिल पे। तो महफिल में हमारे घर मेहमान आए थे, गांव की औरतें थी, उनको क्या पता कि ऊपर वाला क्या होता है नीचे वाला क्या होता है। बस उनकी तबीयत खराब हो गई। मैंने जब नब्ज देखी तो दी, मैंने बोला इनका ब्लड हाई हुआ पड़ा है। तो फिर उनको फिर वो जो घर में मौजूद था दिया, तो अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई। चलो वैसे उस्ताद जी, मैं जरूरत हो तो बताऊं इनको, जी आपको जी, इजाजत बताओ हो? बताएं। जी जी। वैसे अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हाई हो ना, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, हमारे अपने तजुर्बे के मुताबिक उसमें चार शदीद बेहतरीन दवाई है, या दवाई सब्ज, सिर्फ ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हाई हो, ये रियाही होता है। और इसमें अंडे, सब्ज मिर्च और लहसुन बेहतरीन काम देता है। अगर दोनों ब्लड प्रेशर हाई है, उसमें आप सिर्फ अक्सरी बादियान दे सकते हैं, और बिल्कुल दूध बेहतरीन काम करता है। अगर सिर्फ नीचे वाला हाई है, फिर 6 अक्सीर दे सकते हो। हमने जो देखा, गुजलाती असाबी 2 नंबर नब्ज में सिर्फ सिर्फ ऊपर वाला ही बढ़ जाता है, जैसे ही रियाह निकलेगा फौरन मरीज ठीक हो जाएगा।
3 नंबर गुजलाती गुद्दी में दोनों बढ़ जाते हैं। 4 नंबर में नीचे वाला कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। 4 नंबर में नीचे वाला ब्लड प्रेशर कम हो जाती है, लो हो जाती है। और जो हमने देखा है गुद्दे साबी में नीचे वाला ब्लड प्रेशर हाई हो जाती है। हमारा अपना क्लिनिकल तजुर्बा आपको बताता हूँ, हो सकता है मैं इसमें गलत भी हूँ, उस्ताद जी इस्लाह फरमाएगा। ये ऊपर वाला अस्सलाम वालेकुम। सस्पेंशन बिल्कुल 100% मैं आपको बताऊं, ये गैस और रिया का ही होता है। वो ब्लड प्रेशर होता ही नहीं। ये तजर्बा हमारा प्रैक्टिकल है। आप उसको उसकी गैस कब्ज खत्म कर देंगे तो अल्लाह के फजल से वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। बाकी ब्लड प्रेशर देखें, उसके बढ़ने की कोई एक वजह नहीं है। अलामत कोई ना देखें, कभी भी इस बात पे ना जाएं। अब ब्लड प्रेशर, उसकी शरीयानें सख्त हो गई हैं, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। आर्थरियोस्क्लेरोसिस जिसे कहते हैं, खून गाढ़ा है तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। हार्ट इटसेल्फ सख्त हो गया, उजलातियत बहुत ज्यादा आ गई तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नेफ्राइटिस हो गया उसको तो ब्लड प्रेशर होगा। खून की गिलजत गुर्दे बढ़ जब गई छोटे हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर जी, होगा। इसमें भी अच्छा, आपने उसका मिजाज ही देखना है, अलामत नहीं देखनी। आपने क्या करना है, उसकी नब्ज क्रूरा जबान देख के करना है। और यकीन करें, मरीज जो सर पे हाथ रखा होता है, बांह रखी होती है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया जी, इन्ना हो गया, इन्ना हो गया, 180 हो गया, इन्ना हो गया। उस्ताद भी यही करते थे, हम भी। सर्दियों में जराबा पाओ दो डबल कर दो जी, एक रजाइलन दो ले लेन जी। आपने जब मिजाज देखे, इसमें काजब बेशुमार होता है। दिल जब बॉडी में किसी जगह इंफेक्शन आ गया तो दिल उसको निकालने की कोशिश करेगा, झूठा ब्लड प्रेशर है। आप उसकी हरारत पूरी कर दें, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। तो जब आप मजाज को देखेंगे, उसकी तहरीक को देखेंगे, तो अल्लाह के फजल से फिर आपका इलाज जो है ये तीर तुका नहीं रहेगा। फिर ये जो कहते हैं जी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये रख लें, ये कर दें, वो नहीं होगा। हाँ, मरीज सर की जो नफ्सियात है ना जी, उसको आपने हमेशा तरजीह देनी है। उसको पेश मरीज मुतमन होगा तो आपके पास आएगा ना, वरना तो उसी वक्त डॉक्टर के पास चला जाएगा। ये हमारे साथ सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये होता है ना। एक आम मरीज, एक मरीज हमारा मुआलिज है बेचारा, उसके पास मरीज ने रुकना कैसे है, ये एक डिफरेंट साइंस है। रुकेगा तो इलाज करेंगे ना। तो मरीज को मुतमन करना, उसका इत्मीनान होना, उसका यकीन होना, यही जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। जब आपकी एक्सपर्टी पे वो यकीन करेगा ना, फिर वो जैसे आप कहेंगे वो करेगा।